हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो एमआरसी आयोग ने सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको तलब कर लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यदि सरकार के अधिकारियों को तलब किया गया है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जब नेक्स्ट हियरिंग होगी कोर्ट में, उसको लेकर जो सुनवाइयाँ होने वाली हैं उन सभी सुनवाइयों में कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश या सुनिश्चित किए जाएंगे, जो एमआरसी आयोग को रिपोर्ट पेश करी है सरकार ने और जो कोर्ट में रिपोर्ट पेश करी है, उन सभी में मिलान किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट भेजी सरकार ने, एक रिपोर्ट जो कि गोपनीय रिपोर्ट भेजी गई है, जिसके बारे में अभी क्योंकि वो सार्वजनिक तौर पर सामने देखने के लिए नहीं मिली है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यदि सरकार चाहे तो काउंटर दाखिल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में भी। ये बात यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी तो बड़ी नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि जो एमआरसी आयोग है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, सॉरी एमआरसी तो एक रूल है जो कि लगाया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो उसमें क्या काम किया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को फटकार लगाई, जिस पर सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने पेश करी। अब वही रिपोर्ट सरकार कोर्ट में भी देगी, क्योंकि उसको एमआरसी के ऊपर अपना काउंटर दाखिल करना है। तो वो दोनों रिपोर्ट यदि एक ही होंगी तब तो सरकार बच पाएगी, लेकिन यदि दोनों में ही अंतर पाया गया तो एमआरसी आयोग ने जो वहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको थर्ड पार्टी बनाने की बात करी है कि आप एक संघ बना लीजिए और आपको जब भी कोर्ट में डेट लगेगी तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। इस तरह की अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा लगभग 30,000 पद, जो कि आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, पदों की भरमार है, फिर भी कब करेगी भर्ती सरकार। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब यही है कि यदि इतने पद खाली हैं तो सरकार उस पर इन वैकेंसीज़ को सरकार क्यों नहीं भर रही है। उधर प्रमाण पत्र वापसी का सिलसिला जारी है लगातार। जो अभ्यर्थी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा किए थे काउंसलिंग के दौरान, सरकार उनको लगातार वापस करने पर है, जो कि चयन सूची बदलाव की ओर साफ साफ इशारा देखने के लिए मिलता है। उधर शिक्षा मित्रों को लगभग 250 शिक्षा मित्रों को सरकार ने दोबारा से वहाँ पर री एडमिशन हम बोल सकते हैं। तो यदि उनको किसी भी संशोधन के लिए मौका मिलेगा तो अन्य अभ्यर्थी अब कोर्ट में जा सकते हैं कि आपने इनको संशोधन का मौका दिया है, हमें भी संशोधन का मौका दीजिए। तो क्योंकि बिना किसी कोर्ट के केवल मर्जी के आधार पर सरकार को, बेसिक शिक्षा मंत्री को इन शिक्षा मित्रों ने एक लेटर लिखा था कि हमें मर्जी के आधार पर हमें भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन जैसे ही उन्हें भर्ती में शामिल किया गया, यदि चयन सूची में बदलाव होता है उनकी वजह से, तो ये भी बात तय है कि जितने अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे वो भी कोर्ट में जाएंगे। तो अलग अलग अपडेट निकल के आ रही हैं, क्योंकि ये भी बात सच है, यदि उन्हें सेकंड काउंसलिंग में बुलाया गया तो उन्हें वो जिला नहीं मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो जिले पहले ही भर चुके होंगे। तो कई सारे विवादों को जन्म स्वयं सरकार ने दे दिया है, जो कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका निवारण जल्द ही हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि और दूसरी तरफ सरकार स्वयं लड़ भी रही है चयन सूची के लिए, और सरकार नहीं चाहती कि चयन सूची बदलनी पड़े। ये भी सरकार का ही कार्य है। तो अलग अलग अपडेट थोड़ा जब तक ऑर्डर पब्लिश ना हो जाए और काउंसलिंग प्रक्रिया दोबारा ना शुरू हो जाए तब तक इन चीज़ों पर थोड़ा सा जो शंकाएँ लगातार बनी रहेंगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी अभ्यर्थी को कोई बात अच्छी ना लगे तो वो कमेंट बॉक्स में आकर कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, या फिर वो कहता है सर ऐसा ही होगा जैसा आप बोल रहे हैं। तो वो हम अपने हितों को देखकर कमेंट लिखते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आपको पता है कि 250 शिक्षा मित्र जब शामिल किए जाएंगे तो ऑफकोर्स चयन सूची बदलेगी, और चयन सूची बदलेगी तो जो अभ्यर्थी बाहर होंगे वो कोर्ट जाएंगे। तो जो चीज़ें आपको पता है कि सत्य हैं, तो यूनिवर्सल ट्रुथ से आप क्यों भागते हैं? तो ये चीज़ें भी गलत है। लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि जितना भी सरकार चयन सूची में कोई बदलाव ना करे, जितने पद बढ़ रहे हैं सरकार उतने पद जोड़कर उन अभ्यर्थियों को सेकंड काउंसलिंग में बुला ले, क्या प्रॉब्लम है। उधर शिक्षा मित्र और ईडब्ल्यूएस की जो स्थिति है वो अभी जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लगभग 1 हफ्ते का टाइम दिया था, जो कि आपका 4 से 5 तारीख में ख़त्म हो जाएगा। 4 या 5 तारीख में आपको ईडब्ल्यूएस पर नेक्स्ट हियरिंग देखने के लिए मिलेगी।
बिना पद जोड़े बात नहीं बनेगी। इधर आपको पता होगा कि यूपी SSSC आयोग ने एक रिज़ल्ट जारी कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उधर रिज़ल्ट जारी करने के अलावा सरकार ने और क्या काम किया है आपको पता होगा। जिला बेसिक शिक्षा कार्य अधिकारी बरेली ने अपने डॉक्यूमेंट 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 अगस्त को अपने डॉक्यूमेंट आप बरेली से वापस ला सकते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यदि कि सरकार काउंसलिंग कराने के मूड में है तो सरकार इन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट क्यों वापस कर रही है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सरकार को वापस नहीं करने चाहिए। उधर राजस्व विभाग में रिक्त पद भरे जाएँ तो 30,000 बेरोजगारों को मिल सकते। तो अकेले राजस्व विभाग में 30,000 पद खाली होने अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने राजस्व विभाग में 30,000 पदों को जो है यहाँ पर खाली छोड़ रखा है। जहाँ एक तरफ प्रदेश में बेरोजगारी का माहौल है, वहाँ ऐसे समय में सरकार यदि इन भर्तियों को नहीं करती है तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उधर आपको पता होगा कि बार बार सरकार जो है 31 जुलाई की, ये आज की ही वो था, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के माध्यम से, सरकार जूनियर की भर्ती को लेके बहुत ज़्यादा उसमें है। 6 नवंबर 2015 के बाद कोई भर्ती सरकार ने नहीं निकाली है। अब लगभग 4.5 साल होने को आई, तो लगभग 5 साल ही, नवंबर में 5 साल हो जाएंगे, आप समझ लीजिए। 5 साल से ना ही प्रधान अध्यापक, काम का लोड लगातार बढ़ रहा है और सरकार इन पदों को भरने के बिल्कुल मूड में नहीं है। लेकिन फ़िलहाल सरकार बड़ी मुस्तैदी दिखा रही है और बार बार सरकार जूनियर पदों का ब्यौरा मांग रही है। सहायक जो एडिड स्कूल है उनसे, वो एडिड स्कूल क्या करते थे, पैसे लेकर किसी को भी अपने यहाँ टीचर रखते थे और उनकी सैलरी देती थी गवर्नमेंट। तो सरकार ने उनका ये बीच में जो दलाली थी एक तरह की, वो बंद कर दी, जिसकी वजह से वो अपने यहाँ का ब्यौरा नहीं दे रहे। लेकिन अब सरकार ने उनको बाकायदा नोटिस जारी किया है कि आपको यहाँ पर तुरंत ही ये चीज़ें देनी होंगी। और सरकार ने साफ साफ उनको लेटर लिखकर बोल दिया है कि आप अपना इस डेट तक अपना ब्यौरा यहाँ पर दे दें। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 5 से 6 हज़ार के करीब, फ़िलहाल तो 4300 थी, 4,300, लेकिन अभी क्योंकि पूरा आंकड़ा नहीं आया है तो ये संख्या 16-17 हज़ार। TGT PGT के 16,133 पद हैं। इसके अलावा 51,112 प्राइमरी के पद हैं। इसके अलावा 40,000 यदि देखा जाए तो 40,000 जूनियर के पद हैं। और 40,000 जूनियर के अलावा जो एडिड स्कूल हैं, एडिड स्कूल में लगभग 4,133 समथिंग पद हैं। तो इतने ही यदि इतनी वैकेंसीज़ यदि खाली हो रही हैं तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भर्ती करनी चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी हो चुका है और दिल्ली पुलिस में जल्द ही आपको यहाँ पर पद देखने के लिए मिलेंगे कांस्टेबल के। आप देख सकते हैं ये लेटर कल 30 तारीख में जारी हुआ था और जल्दी ही आपको इसके ऊपर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश यूपी में SI के और लेखपाल के पद भी जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि ये 2 रिज़ल्ट जारी करे हैं आज यूपी SSSC आयोग ने। जैसे ही वो फ्री होता है रिज़ल्ट देकर तुरंत नई भर्तियां निकालता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं होता है। जैसे जैसे रिज़ल्ट जारी होते हैं यूपी SSSC आयोग के ऊपर जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है, और जैसे ही यूपी SSSC आयोग के ऊपर वर्कलोड कम होता है वो नई वैकेंसीज़ निकालने के लिए फ्री हैंड होता है। तो लेखपाल की भर्ती उन्हीं को निकालनी है और जल्दी समय से आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड, बहुत सारी अपडेट है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि सरकार यहाँ पर 22,000 पद जोड़े। इसके अलावा सरकार जो अन्य किसी को भी इनवाइट कर रही है, चाहे सरकार NOC को इनवाइट करे, चाहे सरकार शिक्षा मित्रों को इनवाइट करे, चाहे सरकार किसी भी मोड पर किसी को भी चयन सूची में शामिल करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चाहे 15,000 MRC वाले बच्चे जिनके साथ अहित हुआ है उनको ऐड करे, सरकार चयन सूची में इतने पद ऐड करके उनको भर्ती में सम्मिलित कर ले। दोबारा सुनिएगा अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो। सरकार यहाँ पर 25,000 अभ्यर्थियों को बढ़ाना चाहती है, तो चयन सूची में 25,000 पद जोड़कर सभी का फैसला हो जाएगा 2 मिनट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि सेकंड काउंसलिंग के बच्चे भी खुश हो जाएंगे इससे, क्योंकि 22,000 पद सरकार ने खुद स्वयं ही ऐड नहीं करे हैं। सरकार यदि उनको ऐड कर देगी तो चयन सूची अपने आप ही किसी का अहित नहीं होगा, ना ही कोई बच्चा बाहर निकलेगा चयन सूची से। बच्चा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची से तब बाहर निकलेगा, ऐसी स्थिति में यदि सरकार ने पद तो ऐड नहीं करे, वैकेंसीज़ तो सरकार ने ऐड नहीं करी, लेकिन
सरकार वैकेंसीज़ को ऐड ना करे और उसके अलावा 250 शिक्षा मित्रों को वहाँ पर जगह दे दे चयन सूची में, तब 250 में समझिए आप 60, 70, 50 जो भी है उनको समझिए, 90, 97 उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 35-36% के करीब रिजल्ट रहा है, आप समझ लीजिए कितना होगा, लगभग 60 से 62 के करीब समझ लीजिए आप। लेकिन वो भी यदि चयन सूची में आते हैं तो चयन सूची तो बदलेगी ना, और जो अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे वो चुप तो बैठेंगे नहीं, वो कोर्ट जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। सरकार, जब आपको लगता है कि किसी के साथ अहित हुआ है, चाहे EWS हो चाहे कोई भी हो, आपके पास पद खाली हैं, उतने ही पद जोड़कर चयन सूची में सबको आप भर्ती करिए, 2 मिनट में अपना मुद्दा सुलझे। लेकिन सरकार, क्योंकि पहले से ही पद खाली हैं, सरकार भर्ती नहीं करना चाहती, इसलिए अभ्यर्थियों में रोष है। ऐसे पैंडेमिक डिजीज़ में कोई बच्चा दिल्ली जाकर आंदोलन कर रहा है, आप समझ लिए उसके मन पर क्या गुजरे, कितने नंबर, क्यों बच्चा अपनी जान खतरे में डालकर क्यों कहीं आंदोलन करे। तो ये चीज़ें हैं, ये समझने वाली चीज़ें हैं, ये राजनीति से ऊपर उठकर देखनी होती हैं कुछ चीज़ें। हो सकता है कि सरकार वहाँ पर सरकार ने किसी का अहित ना चाहा हो और सरकार ने MRC रूल सही तरीके से लगाया हो, लेकिन उसमें पारदर्शिता भी होनी ज़रूरी है। यदि सरकार उस लिस्ट को, उस तरीके को सबके सामने शो करेगी तो सारा प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। सरकार तुरंत ऑर्डर आने के तुरंत बाद काउंसलिंग प्रक्रिया जारी करे और उसके बाद उस सिलेक्शन प्रोसेस को शो कर दे, बाकी पद ऐड करके सेकंड काउंसलिंग सरकार वहाँ पे बुला ले। मतलब जितनी वैकेंसी और हैं सरकार के पास, 22,000 प्लस 15,000 प्लस SC की सीट जो ST में जोड़नी है, वो सभी को लगभग सरकार के पास काफ़ी पद हैं। मॉडिफिकेशन में सरकार ने खुद बोला था कि हमारे पास 10,000 टीचर हर साल खाली होते हैं। तो आप यदि आपने 2 साल ये भर्ती खींची, 20,000 पद तो आपको वैसे ही ऐड कर देने चाहिए। 22,000 पद आनंद कुमार के इसके बचे हुए, वो तो 42,000 सीट तो वैसे ही हो गई, क्योंकि 2 साल तक तो यही भर्ती खींची गई, तो 20,000 पद तो यही हो गए। तो फ्रेंड, यदि कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को हर्ट करती है, कई बार ऐसी चीज़ें जो किसी को हर्ट नहीं करती है, उनको चैन पहुंचाती हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजा करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं हमेशा हक की बात करता हूं, चाहे वो किसी के भी हक की हो। किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, उन्हें तहर भर्ती से लाभ पहुंचना चाहिए। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।